भी अगर वो कर रहे हैं तो जाहिर है उसके पीछे एक ऐसी सोच है, छोटी सोच है कि कुछ राजनीतिक लाभ ले लिया जाए। वो भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आते हैं आपके पास, क्योंकि उनकी पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। कनाडाई संसद में जस्टिन ट्रूडो का भारी विरोध हो रहा है। संसद में पीएम जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफे की मांग की जा रही है। ट्रूडो के खिलाफ 24 सांसद खड़े हो गए हैं और 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है ट्रूडो को। भड़के सांसदों ने ट्रूडो को चेतावनी दी है, ट्रूडो इस्तीफा दे वरना विद्रोह करेंगे। कनाडाई सांसदों ने और 24 सांसदों ने यह अल्टीमेटम दिया है कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हम विद्रोह करेंगे, और यह अल्टीमेटम दिया है। अपने आप में ये बड़ी खबर, और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा ट्रूडो के सामने है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब अपनी पार्टी में ही विद्रोह शुरू हो गया है, सरकार की किरकिरी हो रही है, जस्टिन ट्रूडो की किरकिरी हो रही है, और कितनी किरकिरी करवाएंगे निपुण जी? देखिए, वो आपने एक लाइन बोली थी अभी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं उस बात को मानता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा क्या है ना कि हम सावधानी बरतते हैं। आपने बड़ा अच्छा बोला, लेकिन पर मैं कहूँगा कि देखिए थोड़ा-सा क्या होता है ना कि जब नेता की इतनी स्थिति खराब हो कि देश में, देखिए वहाँ पे 4 पार्टी मेनली आप पार्टी देखें कनाडा के अंदर, और एक पार्टी आपका लिबरल पार्टी और आपका कंजर्वेटिव पार्टी, ये दोनों ही वहाँ पावर में रही हैं। बाकी 2 पार्टी और हैं, जो एक तो ब्लॉक करके एक पार्टी है, और दूसरी आपकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि आपका एनडीपी जो है। हम देखें तो एनडीपी के पास 25 सीटें इस प्रेजेंट में हैं, और दूसरी जो पार्टी है जो उसके बाद करीब 36 के आसपास सीटें उसके पास में हैं। हम जब ये देखते हैं कि इन देशों के पास जो स्थिति है, यानी कि इन पार्टियों की जो कंडीशंस को हम देखेंगे, तो इन पार्टी की कंडीशन ये है कि ये किसी भी तरीके से जो 25 सीटें हैं, जो एनडीपी के पास है, उसको लेने के लिए उत्साहित हैं, पहली बात। और अभी क्या था कि मैंने देखा कि एक सर्वे हुआ था कनाडा के अंदर, और कनाडा के अंदर जो सर्वे हुआ, देखिए जो कंजर्वेटिव पार्टी के सपोर्टर हैं, वो तो लिबरल को वोट देने से रहे और जस्टिन ट्रूडो को वोट देने से रहे या उनकी पसंद नहीं रहे। लेकिन जब एक इप्रोस, हाँ, इप्रोस वो एजेंसी है जिसने सर्वे किया था, उसने ये कहा कि लिबरल पार्टी के अंदर भी जो लिबरल पार्टी के मतदाता हैं, वो केवल 26% ही जो हैं, वो जस्टिन ट्रूडो को पसंद कर रहे हैं एज ए लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी। अब आप सोचिए, किसी व्यक्ति का इतना विरोध हो रहा हो कि उसकी पार्टी के ही मतदाता, भाई हम भारत की बात करें, पीएम मोदी की अगर हम बात करें, पीएम मोदी को ठीक है अपोजिशन पसंद नहीं करता, अपोजिशन के मतदाता पसंद नहीं करते, लेकिन बीजेपी अगर हम बात करें, अगर बीजेपी में आप बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा जो रैंकिंग निकल कर आएगी वो पीएम मोदी की निकल कर आएगी। तो ये किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए सबसे, मैं मानता हूं कि एक बड़ी खतरनाक स्थिति मान लीजिए, या उसका गिरता हुआ ग्राफ इतना ज्यादा है कि उसको उसकी पार्टी के लोग ही लाइक नहीं कर रहे हैं, और खुद सांसद बगावत बगावत कर गए। आप सोचिए कि भारत में क्या कोई बीजेपी का सांसद ऐसा हिम्मत रखेगा कि वो पीएम मोदी के अगेंस्ट बगावत कर जाए कि आप रिजाइन और कीजिए, नहीं अल्टीमेटम, तो हम आपको बाकायदा अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अल्टी भाई अल्टी आप कुछ अल्टी 4 दिन का समय है, इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हम विद्रोह करेंगे। विद्रोह इस बीच करेंगे। एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ट्रूडो से जुड़ी, कनाडा से ये बड़ी खबर है, भारत के समर्थन में विपक्षी सांसद खड़े हो गए हैं। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है ट्रूडो की तरफ से, उस प्रोपेगेंडा से नाराज हैं विपक्षी सांसद। तो आप समझिए कि अपनी ही पार्टी लिबरल पार्टी में तो विरोध हो ही रहा है। 24 सांसदों ने अल्टीमेटम दे ही दिया है कि आप अपनी कुर्सी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हम विद्रोह करेंगे। और विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आप, वो मत चलाइए, वो नहीं चलने वाला, और उससे नाराज है। विपक्षी सांसदों ने ये विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ समस्या ये है कि जस्टिन ट्रूडो की हेकड़ी कम नहीं हो रही है। जस्टिन ट्रूडो ने पीएम पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। ये एक और बड़ी खबर। अल्टीमेटम 24 सांसदों ने दिया इस्तीफे का, और अल्टीमेटम के बीच जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैं ही रहूंगा लीडर, अगले चुनाव तक लिबरल पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। अपने ही सांसदों की नाराजगी झेल रहे हैं ट्रूडो, विपक्षी सांसदों की नाराजगी झेल रहे हैं। अपने सांसदों की बगावत के बावजूद ट्रूडो ने ऐलान कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम ही लीडर बने रहेंगे। ये हेकड़ी है। मनन द्विवेदी जी, 24 सांसदों का अल्टीमेटम, विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि भाई भारत के खिलाफ आप एजेंडा चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये नहीं चलेगा। नाराजगी, विरोध, फिर भी ये कहना कि नहीं, मैं इस कुर्सी को छोड़ूंगा नहीं, मैं ही लीडर रहूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। ये हेकड़ी नहीं तो क्या है? जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा तो यूक्रेन और कनाडा के बीच में। पर जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के, वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े अच्छे योद्धा हैं। पर शुरुआत में रशिया ने और यूरोप के कुछ देशों ने उनको एक कॉमिकल जोकर लाइक कैरेक्टर, जिसका एक अंग्रेजी वर्ड है, जो फ्रांस में कार्टून कैरेक्टर होते हैं उनको वॉडविले कहते हैं, तो वॉडविले कैरेक्टर की तरह जेलेंस्की भी शुरू में बदनाम किए जाते थे। पर यहाँ पर तो स्थिति यह है कनाडा में कि वो ट्रूडो एक नए जोकर लाइक कैरेक्टर या वॉडविले कैरेक्टर की तरह पिछले 4-6 महीने में उभर के सामने आए हैं। और इसमें हमें ये देखना चाहिए, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है और जैसा कि सर विदित है, ये जो कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के बीच की जो पॉलिटिक्स है, ये आजकल हर वेस्टर्न कंट्री में आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम एग्जांपल देखें तो मैरी पेन फ्रांस में बड़ा अच्छा कर रही हैं और थर्ड लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी की तरह वहां पर उभरी हैं फ्रांस में। और हंगरी में जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कंजर्वेटिव हैं, राइट विंग के हैं। वैसे ही कनाडा में है पियरे पॉलिबेयर, ठीक है, और ऑपोजिशन के नेता हैं, और उन्होंने भी कई बार ये बात बोली है कि इस तरीके से क्यूबेक टाइप के, खालिस्तान टाइप के मसलों को आगे लेकर नहीं लाना चाहिए। और वो राइट विंग है, कंजर्वेटिव हैं, और उनसे बड़ी टक्कर है लिबरल पार्टी की। पर हम अगर पोल्स को देखें तो जब ट्रूडो ने जब ट्रूडो कनाडा में गद्दी नशीन हुए थे, तब वहां के जो ऑथेंटिक पोल्स हैं कनाडा के, उनके हिसाब से 67% जो लोग थे, सिटीजन्स थे, नागरिक थे कनाडा के, उन्होंने ट्रूडो को सपोर्ट किया था। और ये जो पॉपुलैरिटी है गिर कर 29% पे आई ये 6 अपने महीने आप में पहले, बता रहा है, ये और आंकड़े अब जो आप बता रहे हैं अपने 33% आप पे। में बता रहा है कि पॉपुलैरिटी कितनी गिर गई है, लोकप्रियता कितनी गिर बिल्कुल गई है। और तब भी अगर कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, अगर चुनाव लड़ भी गए तो मुझे नहीं लगता है कि वो दोबारा सत्ता में आ पाएंगे, जीत पाएंगे। और यही डर लिबरल पार्टी के सांसदों को है कि अगर ट्रूडो चेहरा रहे तो लिबरल पार्टी फिर सत्ता में नहीं आ पाएगी। इस बीच कनाडा में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर का बयान सामने आया है। पूर्व हाई कमिश्नर जिन पर आरोप लगाया था ट्रूडो सरकार ने, खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण दी गई, ये साफ साफ संजय वर्मा ने कहा है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों पर गैर पेशेवर रवैया है ये, भारत को गलत तरीके से निशाना बनाया गया, भारत एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश है। तो ये संजय वर्मा जिन पर आरोप लगाया गया था और उसके बाद हाई कमिश्नर संजय वर्मा को वापस बुला लिया गया, तो अब वो मीडिया के सामने आए और ये साफ तौर पर कहा कि वहाँ खालिस्तानियों को सपोर्ट किया जाता है। निपुण जी, संजय वर्मा जी वहाँ पर रहे, उन पर गंभीर आरोप लगा दिया गया, संदिग्ध बता दिया गया, जिसके बाद भारत ने कड़ा एक्शन लिया। और ये सीधे सीधे आरोप उन्होंने, हम कहेंगे आरोप नहीं, सच उन्होंने बता दिया कि वहाँ पर किस तरह से खालिस्तानियों को सपोर्ट किया जाता रहा है। बिल्कुल, देखिए संजय वर्मा जी का आपने पूरा इंटरव्यू सुना होगा, जो कल उनका इंटरव्यू पूरा एक चैनल के द्वारा लिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कनाडा के साथ हमारे संबंध इतने भी खराब नहीं थे, ना तो कोई मतलब जैसे पाकिस्तान के साथ रिलेशन हमारे खराब थे, ऐसे कनाडा के साथ कभी हो भी नहीं सकते थे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रीज़न क्या था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कनाडा है, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रूडो और ट्रूडो के जो अधिकारी हैं, ये सारा जो किया जा रहा है उनका किया जा रहा है। और संजय वर्मा जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जब मेरे से उन्होंने कहा कि हम आपको संदिग्ध मानते हैं और हमसे पूछताछ करना चाहते हैं, तो संजय वर्मा जी ने स्पष्ट रूप से एक बात कही कि आप किस बिहाफ पर मुझे संदिग्ध मान रहे हैं। कुछ आपने कुछ एविडेंस आपको मिले होंगे, कुछ आपको मिला होगा जिस बिहाफ पर, आप मुझे वो शो कर दीजिए। अगर मुझे लगेगा तो हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आपके इन्वेस्टिगेशन में आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो कनाडा गवर्नमेंट ने उनको उस प्रकार का कोई भी इस प्रकार का दस्तावेज हो, डॉक्यूमेंट हो, कोई एविडेंस हो, और नहीं ये बात तो ट्रूडो ने खुद स्वीकार भी किया जब विदेशी मामलों में हस्तक्षेप को लेकर जो आयोग के सामने पेश हुए, तो उन्होंने खुद कहा कि हाँ, हमारे पास सबूत नहीं थे, खुफिया जानकारी थी जिस आधार पर हमने ये कहा। तो ये तो एक्सपोज वो खुद अपने आप को कर चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में और एक्सपोज होंगे। बहुत शुक्रिया, फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया निपुण जी और बहुत शुक्रिया मनन द्विवेदी जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है फिर से।